भक्तों बे, क्या फिर से कहूंगा, अबे भक्तों बे, इतनी जल्दी धोखा दे दिया अब्बा जी को। थोड़े से उपचुनाव आप क्या हारे, आपने जो है पेट्रोल का रेट ही कम करवा दिया। भाई हमें मजा नहीं आ रहा, पेट्रोल कम से कम 200 रुपए लीटर हो, डीजल भी 250 रुपए लीटर हो, मजा तब आएगा। भक्तों ने अब्बा जी को, भाई साहब को धोखा दे दिया। मैं फिर से कहूंगा, अबे भक्तों बे, काहे को नहीं तेल महंगा ले रहे, क्यों चुनाव में भाजपा को हरवा दिया आप लोगों ने, क्यों हरवाया? इस वक्त मेरठ में मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ जहीर साहब भी मौजूद हैं, तमाम उनके साथी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2022 के चुनाव में जो मुसलमानों की अनदेखी हो रही है उसका असली कारण क्या है। तो जहीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जैन चौधरी से हाथ मिला रहे हैं, राजभर से हाथ मिला रहे हैं, और कल तो शिवपाल चाचा को भी अपने बातों में ले लिया, और अब चुनाव लड़ेंगे 2022 का। पर एक नाम जो दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से ये नजरअंदाजगी क्यों है आखिरकार? इसका जवाब तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2022 के चुनाव के अंदर कौम बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों को दे देगी। जिस तरीके से ये अपना नाम, हम मुसलमान भाइयों का नाम अपने मुंह से लेना भी नहीं पसंद करते। कोई हमारा जुम्मन इनके मंच पे चढ़ जाए तो उसे मार पीट के बेचारे को नीचे भगा देते हैं, लेकिन वो अपनी जुम्मनगरी करने से फिर भी बाज नहीं आ रहा है। तो अब उसके अंदर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हमें अपनी मेहनत पे इंशाल्लाह भरोसा है। कौम के नौजवान, कौम के जो सताए हुए लोग हैं, अब वो समझ चुके हैं कि किसी को जो है बेकार में नेता बनाते रहे, कौम परेशान होती रही। एक का विकास हो गया हमारे तीतर का, बाकी कौम बेचारी वहीं गड्ढे में पड़ी रह गई। अब थैंक यू हम बोलना चाहेंगे जो इस वक्त ऐसा हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए राजा लोग, कि उनका थैंक यू बोलना चाहेंगे, जिससे कि कौम के अंदर ये बेदारी आई। और जब बेदारी आई तो उसका रिजल्ट इंशाल्लाह ताला 2022 के अंदर आपको देखने को खुद ही मिल जाएगा। अब इसमें ज़्यादा कुछ कहना सुनना नहीं है। बस अब तो यह है कि हम लोगों को अपनी मेहनत करके, अपने समाज को एकजुट करके, और किसी भी तरीके से हमें अपना खोया इक़्तिदार पाना है। बस खोया हुआ इक़्तिदार पाने की बात की जा रही है। मुस्लिम हिस्सेदारी की बात जो है लगातार मंचों से की जा रही है। जहां मुस्लिम हिस्सेदारी में डिप्टी सीएम बनाने की बात जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बात को नजरअंदाज करते हुए डिप्टी सीएम का पद जो है जैन चौधरी को देख करके अपने साथ लाया गया है। तो कैसे देखते हैं और इसका असर किस तरीके से पड़ेगा? देखिए, कुछ बातें निकल के आती हैं सूत्रों के द्वारा, कुछ आती हैं इधर से निकल के, कहीं आती हैं वहाँ से निकल के। जहाँ तक मेरा दिल कह रहा है और दिमाग कह रहा है और मेरा कुछ एक्सपीरियंस कह रहा है, अभी तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन खुद ही सतह पे नहीं उतर पाया है। हालांकि इनके नेता आ चुके हैं नीचे, परंतु जो मुख्य चीज है, अब एक ही सीट पे से समाजवादी पार्टी का भी नॉमिनेशन कर रहा है, यानी कि नॉमिनी है, नॉमिनेशन तो नहीं कर रहा, नॉमिनी है, और वो भी कर रहा है राष्ट्रीय लोकदल का। दोनों मालदार हैं, दोनों तगड़े हैं। अभी तो खुद ही नहीं उतरे ये धरातल पे, तो क्या पता कल को हमारा राष्ट्रीय लोकदल से ही गठबंधन हो जाए, ना हो समाजवादी पार्टी से, क्या पता हमारा गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल से हो जाए। और राष्ट्रीय लोकदल को भी पता है कि यहाँ पे अगर जाट भाई रहते हैं तो मुसलमान भाई भी रहते हैं, तो कौन किसे वोट देगा ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। बाकी हमें अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी है। बस मैं इसी के साथ साथ 2022 के चुनाव पर लगातार नजर बना करके हूं, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव होता था तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो कभी मज़ारों पर जाकर के चादरें चढ़ाने की, मुसलमानों के साथ में इफ्तियार पार्टी की तमाम तस्वीरें साझा होनी शुरू हो जाती थी कि मुसलमान जो है हमारे साथ है वोट बैंक लेने के लिए। पर बीते कुछ सालों से एक हवा बदली है जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को कट्टर हिंदू बताने पर उतर आई हैं। तो कैसे देखते हैं मुसलमानों को, और अभी राहुल गांधी का जो बयान रहा खासतौर पर जयपुर में दिया कि ये देश हिंदुओं का देश है, कैसे देखते हैं, और मुसलमान से आखिरकार ये नजरअंदाजगी क्यों बार बार हो रही है? देखिए, इसकी जड़ जो है, इस फसाद की जो जड़ है वो सिर्फ कांग्रेस ही है। हर चीज़ को, शैतान को जो जन्म देने वाली है इस देश के अंदर, वो कांग्रेस ही है। और जो ये पर्दा उतरा है मेरे समाज की आंखों पे से, जो पर्दा उतरा है, इसकी सबसे बड़ी जो देन है, मैं थैंक यू फिर से बोलना चाहूँगा भाजपा का। ये भाजपा इस तरीके से आई, पहले हिंदू मुसलमान कहना एक अदब के खिलाफ बात हुआ करती थी। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं दूसरा संप्रदाय कहता था, और वे भी क्या कहते थे, अदर संप्रदाय कहते थे। लेकिन ये जो पर्दा उतरा है सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का,
इसके लिए थैंक यू की पात्र है कौन? भाजपा, कि उन्होंने हिंदू मुसलमान पे लाके हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। अब इसमें पछताने की कोई ऐसी बात नहीं है। हर परेशानी की जड़ जो थी वो आपकी कांग्रेस थी। अब अगर हम 100 में से 20 हैं, अगर बिजली 10 रुपए की है, मैं तो कह रहा हूँ भैया बिजली 20 रुपए की हो जाए। मेरे 20 परेशान हैं और मेरे कितनों के पास वैलिड कनेक्शन है। भैया एसी आपकी चल रही है, एसी आपकी चल रही है, 100 में से 80 आपके परेशान है। और मैं तो भक्तों को कहता हूँ, भक्तों, अबे भक्तों बे, क्या फिर से कहूँगा, अबे भक्तों बे, इतनी जल्दी धोखा दे दिया अब्बा जी को। थोड़े से उपचुनाव आप क्या हारे, आपने जो है पेट्रोल का रेट ही कम करवा दिया। भाई हमें मजा नहीं आ रहा, पेट्रोल कम से कम 200 रुपये लीटर हो, डीजल भी 250 रुपये लीटर हो, मजा तब आएगा। भक्तों ने अब्बा जी को, भाई साहब को धोखा दे दिया, धोखा दे दिया है। क्योंकि लगातार जो है अयोध्या का जिक्र किया जा रहा है और अभी मोदी जी काशी पहुंच गए, तो काशी जाने से पहले जो भी जगह रास्ते में पड़ी उसे भगवा मय कर दिया गया, जिसमें मस्जिद को भी भगवा रंग में रंग दिया गया था, जो एक हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की सियासत है। और कभी पाकिस्तान, कभी मुसलमानों को ये, कभी जालीदार टोपी। क्या भाजपा इसके बगैर कभी चुनाव जीत सकती है? अगर मुसलमान पाकिस्तान ना हो इस देश में तो शायद भाजपा कभी आवे ही ना बेचारी। उसके पास सबसे बढ़िया चीज आप देखिए ना, जो इस भारत देश की इस वक्त कैबिनेट है, कहीं मत देखिए, काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। आप सबसे ऊपर से जाके देखिए ना, ऊपर से जाके देखिए जो भारत देश की इस वक्त कैबिनेट है, उसके अंदर जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और जो गृह मंत्री हैं, उनकी आप क्वालिफिकेशन पे नजर डाल लीजिए, ऊपर से डालिए, सबसे ऊपर से डालिए। सबसे ऊपर वाला खुद कहता है यार मैं तो पढ़ाई लिखाई नहीं हूँ, और उसकी डिग्री उनके छोटे वाला देता है। अगर मैं कुछ गलत सलत बोलता हूँ, फिलहाल बोलता हूँ, तो शायद निभ जाए, लेकिन कल को अगर मेरी AIMIM मजबूत हो जाए, मजबूती से कहीं आ जाए, कहीं पे हमें संवैधानिक पद पे बैठ जाए, तो शायद मैं बोलने से पहले 10 बार तौलूं। इस वक्त तो निभ जाएगी, लेकिन बाद में नहीं निभेगी। लेकिन ये गरीब, ये लोग दिखाते हैं कि हम कितने पानी में हैं। और भैया जिन भक्तों को पसंद आता था उन भक्तों को मुबारक। मैं फिर से कहूँगा, बे भक्तों बे, काहे को नहीं तेल महंगा ले रहे? क्यों चुनाव में भाजपा को हरवा दिया आप लोगों ने? क्यों हरवाया? और ये जो कहते हैं सो कॉल्ड, जो डिबेट करते हैं 9 बजे वाली, जो कि करोड़पति बन गए, जो एंकर और एंकराइन है आज करोड़पति बन गए। हमारे यहाँ तो गुंडा एक्ट लग के हमारी प्रॉपर्टी गिरा दी जाती है। इनकी एंकर और एंकराइनों के पास कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? इनकी प्रॉपर्टी किस दिन गिराई जाएगी? शायद इनकी प्रॉपर्टी हम गिरवाएं, इंशाल्लाह। शायद इनकी प्रॉपर्टी गिराई जाए। इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने केंद्र की बात की, बात हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की करें, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है। एक नाम केशव प्रसाद मौर्य का सामने आता है, जो लगातार ये कहते हैं कि लाल टोपी वाले से ज्यादा खतरनाक जो है वो जालीदार टोपी है। और माशाल्लाह से आज आपने जालीदार टोपी भी पहनी हुई है, तो कैसे देख रहे हैं जालीदार टोपी के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करने का मन जो है भाजपा ने बना लिया है? थोड़ी देर पहले मैंने इसका जवाब दे दिया। केशव प्रसाद मौर्य की 10वीं की मार्कशीट वो भी कंटेस्ट हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य की, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, 10वीं की मार्कशीट कंटेस्ट हो रही है सर। उस बेचारे के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उस गरीब के पास। अब उसे क्या कहें स्टूल मंत्री के बारे में? उसके बारे में कुछ बोलना, ऐसे के बारे में बोलना, मैं अपनी शान के खिलाफ समझता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में जालीदार टोपी जो है वो अपनी शान के खिलाफ समझती है कि उनके खिलाफ कुछ बोला जाए। और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। 2022 का चुनाव नजदीक है, मुस्लिम हिस्सेदारी की बात की जा रही है, पर मुसलमानों को नजरअंदाज करने पर तमाम राजनीतिक पार्टियां अड़ी हुई हैं। आखिरकार मुसलमानों से इतना बैर क्यों? क्योंकि वोट चाहिए तो मुसलमान हमारा है, और जब हिस्सेदारी की देने की बात आ रही है तो उसी पार्टी से गठबंधन नहीं हो रहा। देखिए ऐसा है, मुसलमान के पीछे तो काफ़ी दिन से है, जब से इस्लाम पैदा हुआ बहुत फिरौन पैदा हुए, बहुत ये सोचा लोगों ने कि इन्हें ख़त्म करना चाहें। अल्लाह ताला का निज़ाम जो चलाना है उसे चलाना है, किसी के मिटाने से कोई मिट नहीं सकता, अल्लाह ताला के मिटाने से ही मिटेगा। और ये जो पार्टी की बात करते हो, हमारे वीसी साहब आ चुके हैं, बैरिस्टर रशीदुद्दीन, तो उनके साथ में पब्लिक बहुत है, और यहाँ पे बहुत अच्छी सीटों पे बहुत भारी विजय होगी। और यहाँ अब ये सभा होने जा रही है, इस सभा में
जिला मेरठ की पब्लिक है, कहीं बाहर की पब्लिक नहीं आएगी। और अब इसका जन सैलाब यहाँ देख लेता, जो आएंगे तो वो वोट करेंगे। ऐसा नहीं है नु भाई फर्जी देखना आएंगे, देखने की कोई वो बात नहीं होगी। यहाँ पे सभी लोग दिल और जान से, माल से, जान से, हर बात से उनके सपोर्ट करेंगे।